Myself Rekha Chauhan, nursing tutor in Dex Nursing College, Indore. Today discuss topic asthma. Definition: asthma is a chronic inflammatory disorder of the airway. The chronic inflammation causes an increase in the airway hyperresponsiveness that lead to recurrent episodes of wheezing, breathlessness, chest thickness, and fog, particularly at night or early morning. Muscles, airway wall, narrowed airway, limited air flow, airway, lungs, muscles, airway wall, airway cross section. Accidents, asthma affect and estimated 25,000 Indian every year, and this number is likely to increase by 50% by the year 2016. Among adult women have a 30% greater prevalence of asthma than men. Pets, stress, anger, pollution, strong odors, smoke, dust, fungus, spores, cold air, chemical fumes, bugs in the home, pollen, exercise. स्मोकिंग करने से अस्थमा होता है, टेंशन लेने से भी अस्थमा होता है। अस्थमा के कोसेस है ये। केमिकल में भी अस्थमा होता है। ट्राइगरिंग फैक्टर्स, एलर्जेन इनहालेशन, एनिमल हाउस डस्ट, चोक्रोचेस, पेलेंट्स, इनसे भी अस्थमा होने के चांसेस है। धूल लगने से भी अस्थमा होता है। Cat danger, dog danger, dust on the floor. Air pollutant, just fumes, perfumes, oxidants, cigarette smoke. वायरल अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल से अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। सनसिस्ट यानी कि घंटी बजने जैसी आवाज आती है चेस्ट से। एक्सरसाइज एंड कोल्ड ड्राई एयर यानी कि ठंडी हवा लेना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, हवा है ना अंदर लेना चाहिए, बाहर छोड़ना चाहिए। स्ट्रेस, टेंशन नहीं लेना चाहिए। ड्रग एस्प्रिन
यानी कि मेडिसिन का सेवन करना चाहिए। मेडिसिन का नाम है टेबलेट एस्प्रिन, NSAIDs, बी एड्रेनर्जिक ब्लोकर्स मेडिसिन, ड्रग नाम। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, मेटल salts, wood and vegetable dust, industrial chemical and plastic, food additives। टाइप ऑफ अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा, extrinsic asthma, when the symptoms are induced by a hyperimmune response to the inhalation of specific allergen। देखिए अस्थमा में भाप लेना चाहिए। टाइप hypersensitive reaction is the basic of the IgE। नॉन एलर्जिक अस्थमा, intrinsic asthma, this type of asthma is triggered by the presence of irritant in the air that are not related to allergies। This irritant stimulate parasympathetic nerve fiber in the airway, causing bronchoconstriction and inflammation। Myced asthma, myced asthma is the combination of both allergic यानी कि मिक्स्ड अस्थमा एलर्जी से होता है एंड नॉन एलर्जिक अस्थमा। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ अस्थमा। Cause variant asthma, this does not have the classic symptoms of asthma। Asthma such as wheezing and shortness of breath यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। Instead, it is characterized by on symptom persistent dry cough यानी कि अस्थमा में कोरी खांसी आती है और सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है अस्थमा के पेशेंट को। क्लासिक सिम्टम्स होते हैं अस्थमा में
यानी कि जब सांस लेते हैं तो सीने से आवाज आती है, जैसे घंटी बजती वैसी आवाज आती है। एक्सरसाइज इन द सेट अस्थमा affect the personal during और affect physical activity, यानी कि अस्थमा के पेशेंट को आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए पेशेंट को, सांस छोड़ना और लेना चाहिए, जैसे जिससे ना चेस्ट को रिलैक्स होता है। Nocturnal asthma characterized by symptoms that get worsened at night. नोक्टुरल अस्थमा में अस्थमा के सिम्टम्स नाइट में ज़्यादा होते हैं, तो वो सफर फ्रॉम नोक्टुरनल अस्थमा कैन आल्सो एक्सपीरियंस सिम्टम्स एनी टाइम ऑफ डे। ये नाइट में ज़्यादा होते हैं बट दिन में भी होते हैं और कभी भी होता है नोक्टुरल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा induced by triggers that exist in personal workplace including textiles, farming and woodworking। ऑक्यूपेशनल अस्थमा में मतलब वर्क पर्सनल वर्क प्लेस इंक्लूडिंग एक्सीडेंट फार्मिंग एंड वुड वर्किंग, यानी कि वर्क काम करते रहना चाहिए अस्थमा के पेशेंट को। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है अस्थमा के? वीजिंग, यानी कि छाती से आवाजें आती, जैसे घंटी बजती वैसी आवाजें आती है अस्थमा के पेशेंट को। सांस लेते वक्त आती है, सांस छोड़ते वक्त भी आती है। डिस्पोनिया, यानी कि जिस पेशेंट को अस्थमा है उसको सांस लेने में भी दिक्कत आती है, सांस फूलती है, सांस लेने में दिक्कत आती है अस्थमा के पेशेंट को। फोग, अस्थमा के पेशेंट को खांसी भी आती है। चेस्ट थिकनेस, एक्सपीरेशन might be prolonged, secretions might be white, thick, tenuous, gelatinous mucus, यानी कि अस्थमा के पेशेंट को, जिस पेशेंट को अस्थमा हुआ है, जिस पर्सनल को अस्थमा, यानी कि जिस पर्सनल को अस्थमा हुआ है, अस्थमा जैसी डिसीज हुई है, उसको गले से सिक्रेशन भी आएगा, खांसी आएगी और सिक्रेशन भी होगा, है ना।
ग्लैंड्यूनियस म्यूकस, है ना। डायग्नोस्टिक स्टडीज, हिस्ट्री, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन, पेशेंट की पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। अपर पार्ट से लेकर लोअर पार्ट तक पूरी फिजिकल एग्जामिनेशन करना है पेशेंट की। पीएफटी, पीक एस्पायरेटरी फ्लो रेट, एस्पायरेटरी चेक करना चाहिए। फ्लो रेट कैसे चेक करेंगे? वेन के थ्रू। चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे देखना बहुत जरूरी है अस्थमा के पेशेंट को। एबीजी और ऑक्सीमेट्री, एबीजी टेस्ट भी करवाना कंपलसरी है अस्थमा के पेशेंट को। एलर्जी स्किन टेस्टिंग, यानी कि स्किन टेस्ट भी करना चाहिए ताकि है ना किसी मेडिसिन से एलर्जी ना हो या फिर कुछ खाने पीने से एलर्जी ना हो, इसलिए स्किन टेस्ट करना चाहिए। ब्लड लेवल ऑफ eosinophils एंड IgE, स्टेलाइज नीडल, यानी कि स्किन टेस्ट करो तो नीडल कैसे होना चाहिए? स्टेलाइज होना चाहिए। इन्फेक्टिव नीडल नहीं यूज करना चाहिए। सस्पेक्टेड एलर्जेन, यानी कि किसी दूसरे पेशेंट को यूज की और वो अस्थमा के पेशेंट को नहीं यूज करना चाहिए, उस नीडल को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। स्टेलाइज नीडल से ही स्किन टेस्ट करना चाहिए। पॉजिटिव टेस्ट, एरिया बिकम्स रेड एंड swelled, यानी कि अगर पॉजिटिव टेस्ट रहे तो जो जहाँ पे अपन ने टेस्ट किया है स्किन टेस्ट, वहाँ पे रेडनेस हो जाएगा तो वो पॉजिटिव है। ये नंबर ऑफ सस्पेक्ट एलर्जेंस आर टेस्ट ऑन द आर्म एट द सेम टाइम, यानी कि उस पर टाइम भी डालना चाहिए कि अपन ने कितने बजे टेस्ट किया है स्किन टेस्ट। कॉम्प्लिकेशंस, अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, यानी कि हुआ है कॉम्प्लिकेशन अस्थमा के पेशेंट को। रिप फ्रैक्चर, यानी कि रिप फ्रैक्चर है। न्यूमोथेरक्स, एटलेटेसिस, निमोनिया। स्टेटस अस्थमेटिक्स, कॉम्प्लिकेशन है अस्थमा के पेशेंट को, ये कॉम्प्लिकेशन है। मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा, एड्रेनर्जिक, बेटा 2 एगोनिस्ट, एल्बुटेरोल, स्टेरॉइड्स, थियोफिलाइन, हाइड्रेक्सन IV, मास्क O2, एंटीकोलिनर्जिक, यानी कि अस्थमा के पेशेंट के मैनेजमेंट है। IV इंजेक्शन देना चाहिए उसको है ना इनहालेशन देना चाहिए। और एंटीबायोटिक प्रोवाइड करवाना चाहिए पेशेंट को। ड्रग थेरेपी,
यानी कि अस्थमा के पेशेंट को क्या क्या मेडिसिन या ड्रग देना चाहिए? लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन टू अचीव एंड मेंटेन कंट्रोल ऑफ persistent asthma. Anti-inflammatory drug, corticosteroid drug, bronchodilators, long-acting B2 adrenergic agonist, theophylline, quick relief medicine to treat symptoms and exacerbations. Bronchodilators, short acting inhaled B2 adrenergic agonist, anticholinergic, corticosteroid. Patient teaching related to drug therapy. Patient teaching related to drug therapy, यानी कि पेशेंट को टीचिंग देना चाहिए ड्रग थेरापी की. Sold included the name, dosage, method of administration, यानी कि पेशेंट को बताना चाहिए ड्रग थेरेपी, यानी कि ड्रग का नाम क्या है, उसका डोज क्या है, यानी कि उसको मुंह से लेना या फिर इंजेक्शन लगाना, ये सब शेड्यूल बताना चाहिए पेशेंट को. टेकिंग इनटू कंसीडरेशन मील टाइम्स एंड एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, यानी कि एक दिन भी नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि जैसे मतलब ओडी में दिया हो तो उसको ओडी में लो, बीडी में दिया हो तो दिन में 2 बार लेना तो 2 ही बार ले, यानी कि टाइम मिस नहीं करें, पेशेंट को समझाना चाहिए. कंसीडरेशन मील टाइम्स एंड एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, रोज लेना चाहिए मेडिसिन. इंक्लूड पर्सन्स साइड इफेक्ट appropriate action if side effect occur, consequence of improper use, and the importance of refilling the prescription before the medicine runs out, यानी कि पेशेंट को समझाना चाहिए कि इन प्रॉपर यानी कि मेडिसिन कभी छूटना नहीं चाहिए, और नेक्स्ट मेडिसिन लो तो जो पहले की जो दवाइयाँ दी है वो रिसिप्ट भी साथ में लेके आए, ताकि मतलब अपन को पता चल जाए कि इस पेशेंट ने कितने महीने की, कितने दिन की और कैसी इसको मेडिसिन दी है. नॉन प्रेस्क्रिप्शन combination drug, several non prescription combination drugs are available OTC. They are usually combination of a bronchodilator and an expectorant, epinephrine. Nursing diagnosis: ineffective airway clearance
clearance related to respiratory airflow, यानी कि पेशेंट को एयर फ्लो तो नहीं हो रहा है ना। क्लीनेस मतलब सांस लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही पेशेंट को, ये सब देखना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्शन इनफेक्टिव decorated airway, humidity and infection in airway. Yes, evidenced by absence or decreased breath sound, imbalanced nutrition, less than body requirement related to poor appetite, lowered energy level, shortness of breath, evidenced by weight loss, यानी पेशेंट का वेट लॉस भी होता है, वजन कम होता है, न्यूट्रिशन इनबैलेंस होता है, यानी कि ये नर्सिंग डायग्नोसिस मतलब असेस करना चाहिए, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना चाहिए। न्यूट्रिशन इनबैलेंस और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एविडेंस बाय वेट लॉस। डस्टर बेड स्लीपिंग पैटर्न से नींद आने में भी उनको दिक्कत होती है पेशेंट को, वो टाइम टू टाइम सो नहीं पाता है, रिलेटेड टू एंजाइटी, यानी कि सो नहीं पाता तो उनको टेंशन भी होती है, नींद प्रॉपर नींद नहीं आएगी तो उनको टेंशन भी होगी। डिस्पनिया यानी कि उनको सांस लेने में भी दिक्कत होती है। यस एविडेंसेड बाय फ्रीक्वेंट अवेकनिंग, प्रोलोंगेड onset of sleeping, lethargy, fatigue, इरिटेबिलिटी, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगता है, इरिटेशन होता है, इरिटेट हो जाता है पेशेंट और वो डर भी जाता है। रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू डिक्रीजेड पल्मोनरी, पल्मोनरी में इन्फेक्शन हो जाता है। फंक्शन पॉसिबल कोर्टिकोस्टेरॉइड थेरापी, यानी कि इसको थेरापी देना चाहिए। लेक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इन प्रिवेंटिंग मीजर्स, यानी कि इसको प्रिवेंटिंग मतलब इन्फेक्शन को सिम्टम्स, अस्थमा के सिम्टम्स और इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए थेरेपी देना चाहिए, और थेरेपी का नॉलेज जिसको नॉलेज रहे वही थेरेपी दे सकते हैं, अदरवाइज जिसको नॉलेज नहीं रहे वो थेरेपी नहीं देना चाहिए। रिसर्च स्टडी, यानी कि अस्थमा डिसीज पे रिसर्च भी करना चाहिए। द स्टडी वाव पब्लिशेड इन द जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी, विटामिन डी वाज ए molecule that may influence asthma by impacting antioxidant or immuno-related pathway having low blood vitamin D levels
was found to be associated with harmful respiratory effect of indoor air pollution from source such as cigarette, cigarette smoking, burning of candles and incense among children with asthma. In, interestingly, in homes that had the highest indoor air pollution, those who happened to have higher blood vitamin D level were associated with fewer asthma symptoms.